सब्सक्राइब कीजिए GLR एजुकेशन को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT 12th क्लास में फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति कहते हैं इक्वेटर पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक डाइपोल बना लेंगे A और B। डाइपोल जो होगा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसके एक सिरे पर लिख देंगे -q आवेश और दूसरे सिरे पर लिखेंगे +q आवेश। इसके जो बीच की दूरी है वो 2L है, मध्य बिंदु O है, तो L भाग इतना होगा और L भाग इतना होगा। ठीक इसके मध्य बिंदु से लंब दूरी पर, परपेंडिकुलर दूरी पर r दूरी लेंगे और r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P। इस बिंदु P पर हमें क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र। इस बिंदु P को ही हम निरक्षीय बिंदु कहते हैं। किसी भी डाइपोल के लंबवत लिया गया बिंदु निरक्षीय स्थिति कहलाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P को मिलाएंगे Q से, फिर P को मिलाएंगे -q से। तो ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से r² + L²। तो यहाँ से हम देखेंगे बिंदु P पर, ये बिंदु जो P है, इस बिंदु P पर हम क्षेत्र निकाल लेंगे +q आवेश के कारण। तो जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु पर हम +q0 आवेश मान लेते हैं। अगर मान लो यहाँ +q0 आवेश है और ये +q है तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने से ये जो +q0 है ये ऐसे चलेगा ऊपर की ओर, तो ये दिशा हो गई E1। इसी प्रकार अब बिंदु P के कारण, बिंदु P पर -q आवेश के कारण हम क्षेत्र निकालेंगे। तो ये -q आवेश है और ये +q0 है, तो इसमें आकर्षण होगा और ये इधर की तरफ -q की तरफ चलेगा, तो इसकी दिशा होगी E2। यहाँ हम इसे थीटा मान सकते हैं और समरूपता के आधार पर हम इसे भी थीटा मान सकते हैं। जब एक क्षेत्र E1 इधर है और एक क्षेत्र E2 इधर है तो हमेशा इसका जो परिणामी होगा वो इसके बीच में होगा, अर्थात इस तरह से होगा। ये जो मैंने लाइन बनाई है यो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जब ये थीटा है तो कोण ये भी थीटा होगा, इसे एकांतर कोण कहते हैं। जेड वाला कोण, जो जेड का कोण होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, एकांतर कोण। कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण। दूसरे, जब ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, इसे हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। हमेशा कभी भी याद रखेंगे, इस तरह के अगर कोण होते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये हमेशा संगत कोण होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो E1 है ये थीटा है, तो मैं इसकी आकृति बनाता हूँ दूसरे स्थान पर। दिशाओं को मैं अलग बना के दिखाऊंगा आपको। इस तरह से देखेंगे, ये हो गया E1, ये हो गया E2 और ये हो गया परिणामी E, और ये बिंदु हो गया P। तो अगर ये थीटा है तो ये होगा हमारा E1 cos थीटा और ये होगा हमारा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से अगर ये E2 है और ये थीटा है तो ये होगा, यहाँ लिख लेंगे हम E1 cos थीटा और ये बन जाएगा E2 cos थीटा। और जब ये E2 cos थीटा होगा तो ये E2 sin थीटा। अभी आप देखेंगे कि E1 और E2 के जो मान हैं, परिणाम है इनका, तो परिमाण जो है इसके वो इक्वल हैं, इसलिए इससे ये निरस्त हो जाएगा। तो जो परिणामी क्षेत्र होगा मेरे पास, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा, E की वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी।
E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा के बराबर होगी। सबसे मेन चीज़ है ये चित्र आपको आना चाहिए। अगर मैं ये सारी स्थिति यहाँ बना देता तो थोड़ा सा जो हमारा फिगर है वो जटिल हो जाती, इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं E1 E2 की, वो मैंने अलग से बना कर दिखाई हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे इसकी कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। बीच की अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बहुत आसान है। जब भी हम कभी भाषा लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं या थ्योरी लिखते हैं, तो थ्योरी, बहुत से बच्चे डरते हैं कि थ्योरी याद करनी पड़ेगी, बहुत बाहरी चीज़ें। थ्योरी बहुत आसान होती है। जो भी हमने फिगर बनाई है, चित्र बनाया है, बस उसे ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में लिखते चले जाएंगे। जैसे देखो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो लिखा नहीं मैंने, दिखाई दे रहा है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी पर, अर्थात निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। ये आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है और ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखो +Q आवेश तब, यहाँ लिखेंगे तब +Q आवेश के कारण P पर क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/B और P, BP²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K Q/, जब मैं BP कितना है मेरे पास, वर्गमूल r² + l²। इसका मैं वर्ग करूँगा तो ये बन जाएगा r² + l²। इसी प्रकार से हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E2 निकालेंगे। ये भी हमारे पास 1/4πε0 K इंटू Q/, और इसकी दूरी भी इतनी ही दूरी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये भी सेम ऐसा ही हो जाएगा r² + l²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो E1 है वो E2 के बराबर है। कभी भी हमें इस तरह से नहीं लगाना कि E1 वेक्टर E2 के बराबर है। वेक्टर अलग चीज़ होती है, वेक्टर में परिमाण के साथ दिशा होता है, तो उसमें अगर आप कर देंगे तो आप E1 देखेंगे कि E1 इधर है और E2 इधर है, तो ये बराबर नहीं होगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड लगाने का मतलब होता है परिमाण, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं E1 बराबर E2। तो परिणामी क्षेत्र क्या था हमारा, परिणामी क्षेत्र था E बराबर E1
कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E1 कोस थीटा और इसे मैं E1 ही लिखूंगा क्योंकि E1 E2 बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2E1 कोस थीटा ये हो जाएगा। इसके पश्चात हम यहाँ मान रख देंगे इसका E बराबर 2E1। E1 का मान है 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² और कोस थीटा का मान देखेंगे, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका हो गया L और कर्ण इसका हो गया वर्गमूल r² प्लस L²। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, और ध्यान से देखेंगे 2QL और ये हो जाएगा r² प्लस L²। एक घात तो इसकी यहाँ है, 1/2 यहाँ है, अर्थात कैसी होगी 1 पावर प्लस 1/2। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो 2 × 2 और 1 3/2, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो इस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे जहाँ L <r। L की जो वैल्यू है बहुत न्यूनतम है, बहुत अल्प दूरी है R के रेस्पेक्ट में, तो हम L को छोड़ देंगे। तो E बराबर 1/4πε0 के QL जो होता है वो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। यहाँ से देखेंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू P/r3। इस तरह से हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ लिखेंगे हम वायु या निर्वात के लिए, K की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं E = 1/4πε0 और P/r3। इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी दिशा देखेंगे, देखो इसकी दिशा क्या होगी, बिंदु P से इस तरफ हमारे तीर का निशान लगा हुआ है E का, अर्थात दिशा ये है। इसका मतलब क्या हुआ, दिशा इसकी ऐसे होगी +Q से -Q की ओर। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा +Q से -Q की ओर होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड परीक्षा 2021 में ये आना ही आना है। कल मैं आपको और एक अच्छा नया क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद।